अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर उस मुल्क की बात करेंगे जो कि आने वाले वक्त में मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने का ख्वाहिशमंद है, और एक उस मुल्क की बात करेंगे कि आने वाले वक्त अगरचे उनके हालात काफ़ी दगरगू हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उनकी जो जियोग्राफिकली जो प्रेजेंस है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तमाम तर ममालिक जो मशरक़ वस्ता में हैं, इज़राइल की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, तो ये एक मुल्क आने वाले वक्त में बहुत बड़ी अहमियत इख्तियार करने जा रहा है, और इस मुल्क का नाम है इराक। इराक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब कोशिशें कर रहा है, तुर्की भी कोशिशें कर रहा है, और पूरे खित्ते में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब यहाँ पर इराक की बात करें तो इराक में इस वक्त 3 बड़े प्लेयर हैं जो कि एक्टिव हैं, और जियोग्राफिकली इसकी अहमियत भी इसी वजह से बढ़ती जा रही है। एक तरफ ईरान है, ज़मीनी बॉर्डर बहुत सारा हिस्सा इराक का ईरान के साथ लगता है, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हिस्सा बॉर्डर का जो हिस्सा है वो इराक का तुर्की के साथ भी लगता है, और तुर्की के 2 बड़े दरिया और पानी के जो मेन रिसोर्सेज हैं वो तुर्की से इराक की तरफ आते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बॉर्डर है इराक का वो सऊदी अरब के साथ भी लगता है। तो इस वजह से इन तीनों ममालिक जो कि इस खित्ते में अपनी डोमिनेंस, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कोशा हैं, ये इन तीनों ममालिक के साथ इस मुल्क का ताल्लुक है, इस सरजमीन का ताल्लुक है। और जब से सद्दाम हुसैन यहाँ पर इराक पर हमला किया गया, सद्दाम हुसैन के जाने के बाद, उसकी हुकूमत के खात्मे के बाद यहाँ पर एक क्योस की सी सूरत हाल है, एक सिविल वार चल रही है, और यहाँ की जो अपनी एथनिसिटी है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा डिवाइड जो है वो मौजूद है। यहाँ पर अगर बात की जाए, सद्दाम हुसैन वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते थे, और यहाँ की जो सुन्नी आबादी है वो तकरीबन 30% है, लेकिन यहाँ की जो सुन्नी आबादी है उनको लगता है कि वो तादाद में अक्सरियत रखते हैं, तादाद में वो ज़्यादा हैं, और सद्दाम हुसैन ने इस तरह से माइंड साजी की, इस तरह से माइंड मेकिंग की कि यहाँ के लोगों में इतने साल गुजरने के बावजूद ये चीज़ यहाँ की जो सुन्नी कम्युनिटी है उनमें रासिख है कि वो कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अब दूसरी जानिब तकरीबन 70% के करीब यहाँ पर शिया सेक्ट से बिलोंग करने वाले लोग हैं, और वो अब रूल कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन के बाद वो यहाँ के रूलर बन गए। तो एक ये रीज़न भी थी कि यहाँ पर जो सुन्नियों और शिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक ग्रुप वाइज एक जंग जो है वो तब से 2003 में जब अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से, तब से ही ये शुरू होगी। और इस चीज़ को जो इराकी फोर्सेस थी जिनको ट्रेन किया था अमेरिका ने और दीगर फोर्सेस ने, वो इस चीज़ को बढ़ावा देती रही, और इससे मामलात बढ़ते गए, और अब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि यहाँ पर दोनों जो सेक्ट से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। अब इन्हीं दोनों में, शिया और सुन्नी में, यहाँ पर तकरीबन 20% के करीब जो है वो कुर्दिश हैं, जिनको इराकी कुर्द कहा जाता है, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद उन कुर्दों की भी है जो कि सीरिया में है। और जब सीरिया में सिविल वार शुरू हुई तो यहाँ से इराकी कुर्द जो हैं बड़ी तादाद में वहाँ पर गए। अब मेन मसला ये है कि यहाँ की एक तंजीम है, जमात है, जो समझते हैं कि उनका अलग से एक मुल्क होना चाहिए। और जब जॉर्ज बुश ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, तो बहुत लंबे अरसे तक वो कुर्द समझते रहे, वो मसीहा समझते थे जॉर्ज बुश को, और उनको लगता था कि अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा और उनकी सपोर्ट के साथ वो अपना अलग से एक मुल्क बनाएंगे। और अमेरिका ने बहुत अरसे के लिए उनको इस्तेमाल भी किया, और उनकी मदद से यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी का एक फ़ज़ा जो है वो भी कायम किए रखी। लेकिन 2011 में जब विड्रॉल का ऐलान किया गया तो उसके बाद से इनको होश आया, इनको लगा कि हमारे साथ धोखा किया है अमेरिका ने, और तब से ये एक बड़े लेवल के ऊपर पहले ISIL और उसके अलावा दीगर तंजीमों की मदद के साथ बड़े लेवल के ऊपर इन्होंने मूवमेंट शुरू की, और ये अब डिमांड करते हैं इनका एक अलग से मुल्क हो, और उसके लिए ये कोशिश करते हैं। अब ये दर्द सर हैं इराक के लिए भी, दर्द सर हैं तुर्की के लिए भी, क्योंकि ये जिस
मैप के ऊपर डिमांड करते हैं, जिन इलाकों के ऊपर ये क्लेम करते हैं उसमें तुर्की के भी बहुत सारे इलाके आते हैं और ये वहाँ के लोगों को भी उभारते रहते हैं कि वो उनके साथ शामिल होकर इस चीज़ में हिस्सा लें। अब पीकेके इनका नाम है और पीकेके जो तंजीम है उसकी जो हमायत करने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन इनकी जिस तरह से इससे पहले हमने बात की कि किस तरह से हौसी बागी जो है उन्होंने बहुत बड़ा इलाका जो है, बहुत बड़ा तकरीबन आधा यमन जो है उसके ऊपर काबिज है, इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा इलाका जो है उसके ऊपर काबिज है और बहुत बड़ी अवाम की तरफ से भी इनको सपोर्ट है। यही वजह है कि इराक की जानिब से जो वहाँ पर तुर्किस्तान की जो रीजनल एक गवर्नमेंट है उनकी जानिब से जब भी इनके ऊपर अटैक किया गया, इनके खिलाफ इक़दाम किए गए तो बड़े एक सॉफ्ट हैंड के साथ किए गए, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है उनसे एक बैकलैश का एक ख़तरा रहता था। लेकिन तुर्की की जानिब से इस चीज़ के ऊपर डिसाइसिव एक्शन लिए जाते रहे और पीछे तकरीबन 1 या 2 साल पहले एक अटैक किया गया तुर्की की जानिब से, जिसमें इराकी फोर्सेस के लोग और इराकी कमांडर जो है वो भी हलाक हुए, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट हुई। लेकिन हाल ही में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें यह है कि जो इराक के जो प्रेसिडेंट इराकी वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से दौरा किया गया है अंकारा का और रजब तैयब एर्दोगान से उनकी अहम मुलाकात हुई है और एक होप समझी जाती थी कि बहुत सारे मौके के ऊपर अटैक किया जाता था पीकेके की जानिब से इराकी फोर्सेस के ऊपर और बाद में इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता था तुर्की के ऊपर। तो वो चाहते थे कि एक ये खलीज जो है ये बढ़ती जाए और ये इनके फासले जो हैं इराकी गवर्नमेंट और तुर्की के दरमियान बढ़ते जाएं। तो इस मुलाकात के बाद उनकी एक ये जो ख्वाहिश थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। एक तरफ तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्होंने आपस में कोऑपरेशन के ऊपर इक़दाम किए हैं और आपस में इस तंजीम के खिलाफ इक़दाम के ऊपर इत्तिफाक़ राय भी कायम किया गया है और आने वाले वक्त में बड़े बड़े ऑपरेशन भी इकट्ठे मिलकर किए जाने का इंदिया दिया गया है। अब एक तरफ तो ये है, अब एक इसकी बड़ी पिक्चर भी है, बिगर पिक्चर भी है इस तमाम तर मामले की। इससे तकरीबन 1 महीना पहले सऊदी अरब की जानिब से तकरीबन 30 साल के बाद अपना इराक के साथ बॉर्डर जो था उसको ओपन किया गया और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी उनको बहाल किया गया। उसकी रीज़न ये थी कि इस तमाम तर अरसे में 2003 के अटैक और उसके बाद 2011 में अमेरिका के विड्रॉल के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ पार का, जिसको बड़ी जल्दी से बड़ी तेज़ी के साथ ईरान ने फिल करने की कोशिश की और इस चीज़ से फ़ायदा उठाया तुर्की ने भी। और इस चीज़ को देखते हुए अब जाकर सऊदी अरब को एहसास हो रहा है कि उसने एक खुला मैदान छोड़ा था और उसको इस चीज़ में ईरान को और तुर्की को इस तरह खुलकर खेलने का मौका नहीं देना चाहिए था। यही वजह है कि उसने बॉर्डर ओपन किए और बड़ी जल्दी के साथ उसने ताल्लुकात बहाल किए और बहाल करने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे मामलात के ऊपर पेशरफ्त आ रही है। जो इनके मुआशी मामलात हैं उसमें भी अहम एग्रीमेंट्स किए गए हैं और मज़ीद मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी चीज़ में मज़ीद पेशरफ्त तुर्की की जानिब से भी इस वक्त सामने आ रही है और तुर्की चाहता है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, जिस हद तक वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तमाम तर चीज़ों को वो भी करें और जिस तरह से सऊदी अरब ने इक़दाम शुरू किए हैं इनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की है, इसी तरह से ज़रूरी है कि वो भी अपने मामलात को बेहतर करे। यही वजह है कि तुर्की की जानिब से एनर्जी सेक्टर जो है उसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर मदद करने का वादा किया गया है, वादे किए जाएंगे आने वाले वक्त में इराक के साथ और मज़ीद मामलात के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। ख़ास तौर पर कुर्दों के खिलाफ जो इक़दाम हैं, जो पीकेके के खिलाफ इक़दाम हैं, उसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है उसके ऊपर इक़दाम किए जाएंगे। और रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि सीरिया में, इराक में और तुर्की में किसी भी अलहदा पसंद तंजीम की जगह नहीं, अलहदा मुल्क की ख्वाहिश रखने वाले लोगों की कोई जगह नहीं और इनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। और ये एक बड़े लेवल के ऊपर टसल चल रही है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसमें ईरान भी बड़ा एक्टिव होगा, क्योंकि ईरान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। यहाँ की आबादी जो है बहुत सारी वो ईरान के हक में है और ईरान यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर प्रॉक्सी वार जो है उसको यहाँ पर सपोर्ट भी करता है। तो ये इलाका, ये मुल्क आने वाले वक्त में, बल्कि इन्हीं दिनों में, इन्हीं महीनों में आप देखेंगे एक सैंडविच की सी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा
اور اگر حالات خراب ہوتے ہیں اس خطے کے مزید ایک فل فلیج جنگ کی جانب یہ جاتا ہے تو یہ خطہ اہمیت اختیار کر جائے گا، اور ابھی سے اس کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ تینوں ممالک کی جانب سے جو کہ تین بڑے پلیئر سمجھے جاتے ہیں مشرق وسطیٰ میں، اور ان کا اثر و رسوخ جو ہے اس کی یہ جنگ ہے جس میں ایران بھی ایکٹیو ہو چکا ہے، سعودی عرب نے بھی اپنے بارڈر جو ہیں عراق کے ساتھ کھول لیے ہیں، اور ترکی کی جانب سے بھی بڑے لیول کے اوپر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر ترکی اور ایران کی بات کی جائے تو بہت سارے معاملات کے اوپر ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، اور یہ دونوں ممالک مل کر آنے والے وقت میں سعودی عرب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اپنا ایک الائنس بنا سکتے ہیں اور اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ ہے خطے کی صورتحال، اور یہ علاقہ عراق خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور آنے والے وقت میں یہاں پر ہی بڑے لیول کے اوپر ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں گے، اور یہاں پر بڑی بڑی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، بڑی ڈیولپمنٹس یہاں پر اس خطے میں ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔